नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। देश के सबसे बड़े अमीर घराने यानी कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी होने वाली। ये लगभग 4-5 महीने से उनके शादी के फंक्शंस चल रहे हैं, लेकिन कल मुकेश अंबानी जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे दिल्ली। ये बात मीडिया से छुपाई गई थी कि पता ना चले, ऐसे वो पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन मीडिया के कुछ पत्रकारों ने ये पकड़ लिया कि मुकेश अंबानी जी पहुंच रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के आवास पर। जैसा हमें पता है उस हिसाब से सोनिया गांधी जी के आवास पर ही राहुल गांधी जी रहते हैं। जब से उनका घर मोदी गवर्नमेंट ने छीन लिया था, उसके बाद से वो सोनिया गांधी जी के साथ ही रहते हैं। और वहीं पर प्रियंका गांधी जी भी पहुंच जाती हैं। लगभग 1-1.5 घंटे तक उनकी मीटिंग चलती और फिर वो पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं ताकि उनको पता ना चले, लेकिन फिर भी खोजी मीडियाओं ने यह पता लगा लिया कि मुकेश अंबानी जी आए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश अंबानी जी राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी के घर पहुंच रहे हैं, या ये कहिए कि कांग्रेस नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े नेताओं से। तो ये बात मीडिया तक कैसे पहुंची? पहुंच भी सकती भाई, लोग खोज रहे होंगे। या कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी आला कमान कुछ बड़े उद्योगपतियों पर निगाह लगा के रखी हुई है कि कांग्रेस से मिल रहे हैं या नहीं? क्योंकि मुकेश अंबानी जैसा आदमी अपना 1 मिनट जो उसका बहुत कीमती है वो व्यर्थ में जाहिर करने की कोशिश नहीं करेगा। और आप गौर करिए, इतने बड़े बड़े फंक्शंस उन्होंने अभी अपने बेटे के करे, उन फंक्शंस में उन्होंने कभी भी सोनिया गांधी या गांधी परिवार को नहीं बुलाया। लेकिन 4 जून के बाद देश का जैसे मिजाज बदला है, वैसे ही मीडिया, चाहे कह लीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलना शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में हमारे उद्योगपति भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो गए हैं। उसकी एक झलक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे के शादी के निमंत्रण के तौर पर दिखा दी। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी के अंदर धीरू भाई अंबानी के सारे गुण हैं, और मुकेश अंबानी अगर कोई कदम उठाते हैं तो ये मान के चलिए कि चेस में जैसे गैरी कास्परोव का दिमाग चलता था, एक चाल चलने से पहले 36 चालें सोच के वो रखता था कि विपक्षी क्या चलेगा। इतनी चालें सोचने के बाद मुकेश अंबानी जी चलते हैं। अब यही चर्चा का विषय बन चुका है हर जगह कि मुकेश अंबानी जी राहुल गांधी जी से या सोनिया गांधी जी से मिलने क्यों आए? अगर उनको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ही देना था तो खड़गे जी को देते, या और भी बहुत सारे बॉम्बे में लोग हैं उनको भी देते, लेकिन वो स्पेशली सोनिया गांधी जी से मिलने आए। अब यहीं से बात उठना शुरू हो जाती है कि क्या मुकेश अंबानी ने भी ये मान लिया है कि ये सरकार मुश्किल से 1.5 साल ही है? क्या मुकेश अंबानी कुछ अंदर की बात, अंदर की खबर लेकर आए थे? 1-1.5 घंटे मीटिंग का कारण क्या था? ये सारे चर्चा का विषय है। आज पूरे मीडिया में देखेंगे तो ये चर्चा का विषय। हम भी थोड़ा इस पे गौर किया, फिर हमारी पूरी टीम ने एनालिसिस की और समझने की कोशिश की कि क्या कारण है। 2014 से 2024 तक की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जी हमेशा अडानी और अंबानी को दोष देते रहे और हमेशा ये बोलते रहे कि मोदी जी इन दोनों उद्योगपतियों के सहारे ही सरकार चला रहे हैं और इन दोनों उद्योगपतियों के लिए ही हर पॉलिसी में चेंज किया जा रहा है। और 2024 के इलेक्शन में मोदी जी भी यहां बोलते हैं कि टेम्पो भर भर के कांग्रेस को ब्लैक मनी दी जा रही, पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो ओपन हुआ था उसके बाद मोदी जी ने बोला कि कांग्रेस को अडानी और अंबानी कि टेम्पो भर भर के पैसे दिए जा रहे हैं। क्या ये उसी समय से अडानी और अंबानी के दिमाग में ये बात आ चुकी है कि कल कांग्रेस सत्ता में आएगी? क्योंकि याद करिए, अभी कुछ चंद दिनों की ही बात है कि अडानी ने अपने एक जगह भाषण में बोला, यानी कि वहां बिजनेसमैन सारे थे, वहां उन्होंने ये बोला आज देश की जो भी प्रगति हो रही है वो कांग्रेस के टाइम में नींव बहुत अच्छी डाली गई थी, इसी वजह से आज बहुत तेजी से देश ग्रो कर रहा है। यानी कि जो बेस बनाया गया था वो इतना स्ट्रांग बनाया गया, इसी वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। वहां उन्होंने पूरी कांग्रेस की ही बढ़ाई की।
लेकिन चूंकि सरकार में बीजेपी है और मोदी जी उनके बहुत खास रहे हैं, तो इसलिए उनके बारे में वो कहना नहीं चूके, या कह लीजिए मजबूरी में उन्होंने बोला आज की सरकार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है, लेकिन ये ग्रोथ क्यों हो रही है वो ये बताना नहीं भूले। यानी कि उन्होंने एक तरफ कांग्रेस को साधने के साथ साथ बीजेपी को अच्छा बताते हुए कांग्रेस को भी साधने की कोशिश की। सेम उसी तर्ज पर आज अंबानी जी भी बीजेपी के साथ रहते हुए कांग्रेस को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये दो बड़े अडानी और अंबानी दोनों अगर आज कांग्रेस को अच्छा बता रहे हैं या कांग्रेस को भी अपने में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आग लग चुकी है, धुएं की लपट दिख रही है दूर से, यानी कि सत्ता बदलने वाली है। क्योंकि अडानी और अंबानी ये वो ग्रुप है जो सत्ता में रहने वाले लोगों पर ही पैसा लगाता है, सत्ता में रहने वाले, सत्ता विपक्ष में रहने वालों पे पैसा नहीं लगाता। आपको याद कराता हूं, एक मूवी आई थी राजनीति। उस मूवी में भी ये दिखाया गया था कि जब अपने लड़की की शादी करने के लिए एक बिजनेसमैन बोलता है कि मैं उस घोड़े पर पैसा लगाऊंगा जो सीएम बनने जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि कुछ ही दिनों की मेहमान है या कुछ ही महीनों की मेहमान है ये बीजेपी सरकार, और चंद महीनों बाद ये सरकार बदल जाएगी और कहीं न कहीं अंदर खाने अडानी और अंबानी अब कांग्रेस से मिलके, या उनको ये भनक लग गई है कि ये कांग्रेस अब अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का इस बार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और आने वाला महाराष्ट्र इलेक्शन अभी से क्लियर है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, ये मान के चलिए इन तीनों स्टेट्स में कांग्रेस बम्पर जीतने वाली है। और इसके जीतने के बाद, जो कि यही नहीं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हो, सब लोग यही बात बोल रहे हैं महाराष्ट्र का इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद ये सरकार गिर जाएगी। और ये बात कहीं ना कहीं ये दोनों उद्योगपति प्रूफ कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं कि मुश्किल से 6 से 8 महीने बचे हैं इस सरकार के। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा, हमारी पूरी टीम की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।